हाय गाइस, देखिए हम लोग CDPO का जो अभी प्रैक्टिस सेट किया था उसका मैंने 10 क्वेश्चन बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन जो मैथ का मैंने छोड़ा था उसका वीडियो है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है इसका कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रैमल निकालना है। बेचने के उस मूल्य पे बेचने के बाद भी 10% लाभ हो रहा है तो उसका क्रैमल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। 825 तो है, अब 825 पे देखिए 20% छूट दे रहा है तो इसका कीमत हो जाएगा मतलब 80, 20 100 में से घटा लेंगे बाई 100। अब देखिए इसका लाभ हो रहा है तो उस लाभ पे हमको वास्तविक क्रैमल निकालना है कि दुकानदार कितना का खरीदा है। तो उसमें तो मेरा 100 हो जाएगा और उसका अब 10% लाभ मिल रहा है मतलब एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 110 से भाग देंगे तो उसका क्रैमल निकल जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, आपका 11 से जाएगा ये 11 सते 77, 11 पचे 55, ठीक है ये हो गया। तो अब मेरा बचा कितना 75 × 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 8 7 56 और 4 कितना हो गया आपका 600, ठीक है। तो 600 इसमें से देखते हैं, 600 आपका ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए कंपटीशन में चूंकि हम लोग हैं तो वहाँ हम लोग जल्दी से जल्दी चलेंगे, शॉर्ट मेथड लगाएंगे। उसी तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की अनुपात कितना है, 3:2 है। ये बॉयज़ है और ये आपका गर्ल है। तो बॉयज़ का आपका है 3 और गर्ल का है आपका 2। जब इसमें क्या हो रहा है कि 6 लड़कियां और बढ़ जा रही है, ठीक है। तो लड़के का कितना हो जा रहा है आपका, लड़के का हो जा रहा है आपका 6:5। तो कहने का मतलब लड़का तो नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रही मेरा लड़की केवल। तो लड़का का अनुपात यहाँ 6 आया नया। तो अगर इसको जो दिया हुआ है गिवन, इसका रेशियो निकालेंगे तो नया कितना आ जाएगा मेरा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर पूरे में कर दें तो मेरा इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6:4। तो कहने का मतलब कि 4 से 5 हो गया कब, जब 6 लड़की आई थी तब। तो कहने का मतलब कि यहाँ इसका अंतर कितना है 1, मतलब 1 रेशियो बढ़ा जब आपका 6 लड़कियां बढ़ी, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या। तो लड़का कितना है आपका 6 रेशियो में है तो 1 रेशियो का कितना है 6, तो 6 रेशियो का हो जाएगा 6 6 के 36, ठीक है। क्लियर हो गया। 1 रेशियो का 6 है तो आपका 6 × 6 करेंगे कितना आ गया 36, आप समझ गए। चलिए आगे आते हैं 143। देखिए क्वेश्चन करा है कि P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकती है। तो देखिए ये आपका P है और ये आपका Q है। तो P आपका कर रहा है कितना में, P कर रहा है 12 मिनट में और ये कर रहा है आपका 16 मिनट में। दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48। अब देखिए कह रहा है कि दोनों x मिनट तक खुला रखा गया है, दोनों एक साथ काम कर रहा है कुछ मिनट तक, ठीक है। फिर कह रहा है कि Q को बंद कर दिया जा रहा है और P ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी। तो देखिए P भर रहा है 5 मिनट में, तो पहले P निकालेंगे कि 5 मिनट में कितना काम कर रहा है। तो पहले P का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौका 48 और Q का निकालेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये जो है 4 वाला कितना मिनट काम किया है, 5 मिनट काम किया है, ठीक है। तो इस 5 मिनट के अंदर ये कितना काम कर लेगा, तो 5 चौका 20 काम कर लिया, ठीक है। 4 × 5 हो जाएगा तो ये 20 काम कर लिया है। तो 48 में से 20 काम अकेले कौन कर लिया है, P कर लिया, ठीक है। तो 48 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ गया मेरे पास 28। अब ये 28 यूनिट जो है वो क्या किया है, P और Q दोनों मिलकर किया है, माने ये पूर्व में कर चुका है, यही x मिनट है आपका। तो अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो दोनों मिलकर 4 और 3 7 काम करेगा, ठीक है। तो 7 1 कर रहा है तो यहाँ P और Q का हो जाएगा वैल्यू 7। तो यहाँ से 7 से जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28। कहने का मतलब ये 4 मिनट दोनों एक साथ मिलकर काम किया था। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए करे एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देती है। जो उसका सदस्य है उस कंपनी का तो उसको 15% छूट दे रहा है। तो कह रहा है कि यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य है मतलब उसी कंपनी का कस्टमर है, तो कह रहा है वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिया और उसका कह रहा है कि जिसकी मूल्य कीमत 50,000 रुपया है। तो देखिए
ऐसा सवाल जो आए अतिरिक्त देगा, चूँकि सदस्य है इस कंपनी का तो उसको अतिरिक्त इसमें मिलेगा, तो 5 और 15 मिलेगा तो उसको निकाल लेंगे कि कितना उसको इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, समतुल्य कितना डिस्काउंट होगा उसका। तो आइए देखते हैं, समतुल्य डिस्काउंट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 15 और +5 गुना में 15/100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 से 20 बार में, फिर ये आपका इसको 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे तो 15 और 5 हो जाएगा 20 और प्लस इसको जब डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 4 × 7 = 28 मतलब 75। तो इसको जोड़ेंगे तो मेरा टोटल आ जाएगा 20.75। कहने का मतलब कि जो प्रतिशत छूट मिला है वो कस्टमर को कितना मिला, 20.75। तो वस्तु का मूल्य कितना है, 50,000। तो 50,000 पे निकालते हैं हम लोग, तो 50,000 पे निकालेंगे तो इस पे देखिए 20.75% उसको छूट मिलेगा। तो उस वस्तु को कितना में वो खरीद के ले जाएगा, तो हम लोग उसको 100 में से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 79 कितना आ जाएगा, 75 है तो 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको निकालते हैं हम लोग 100 से, तो ये 2 0 से 2 0 आपका ख़त्म। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करते हैं कितना आता है, तो देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, अब इसको 25 × 5 = 100। अच्छा ये प्रतिशत है तो 2 0 और बढ़ेगा ना इस पर, इसका प्रतिशत वाला भी तो 2 0 आएगा, तो 2 2 4 0 इसका कट हो जाएगा। ठीक है, खाली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको ले जाएंगे तो 25 × 5 = 125 और 5 9 = 45, 1 46, 4 बचा आपका और 7 5 = 35, 4 39। कहने का मतलब कि उसका आपका कीमत कितना वो है 39,625 रुपये लेना था, लेकिन वो देकर चला गया कितना 40,000। तो कितना लाभ हो गया, 40,000 में से इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 75 और ये आपका 600 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपको 39,000 है तो 39 में से देख लेते हैं घटा के, यहाँ लिखते हैं, देखिए ऊपर में आ जाते हैं, 40,000 में से हम लोग घटा लेंगे कितना 39,625, तो कितना आ जाएगा आपका 375। ठीक है, आपको बताने के लिए मैं यहाँ क्लियर लिख दिया ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो 375 आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 145 का रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है, 10 मिनट की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए जो 10 किलोमीटर दूरी चलेगा तो वो केवल 9 ही किलोमीटर चलेगा, 10वां किलोमीटर में तो पहुंच जाएगा, तो विश्राम नहीं करेगा। तो 9 × 4 इसका कितना विराम किया, 36 मिनट तक वो क्या किया है, विश्राम किया है, तो 36 मिनट तो एक्स्ट्रा लग गया उसका। अब देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, मतलब कि ये 10 किलोमीटर का दूरी भी तय कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा। प्लस में इसको टाइम कितना लगेगा, प्लस में 1 घंटा टाइम लगेगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, जो कि ऑप्शन सब आपका मिनट में है, तो ये होता है 60 मिनट। तो कहने का मतलब कि 60 मिनट ये चलने में लगा और इसका माने चाल है और 36 मिनट विश्राम किया, टोटल इसका कितना लग जाएगा, जोड़ेंगे इन दोनों को तो 96 मिनट। ऑप्शन देखिए 96 ए पे है। अब देखिए आते हैं 146 का रहा है कि x + y + z = 6 है और x - 1 का होल क्यूब और y - 2 का होल क्यूब और z - 3 का होल क्यूब का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए तो पहले हम इसको चेक करेंगे, चूँकि 6 दिया है x + y + z का, तो यहाँ कुछ ना कुछ क्लू है, तो इसको पहले a + b + c मान के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x - a, ठीक है, यहाँ x माइनस में a हो जाएगा आपका। अब देखिए x - a प्लस y - 2 और प्लस z - 3 है, इन तीनों को जोड़ कर देखते हैं हम, तो x + y + z हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 1 -6 और इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 - 6 कट के कितना हो गया आपका 0 हो गया। इतना बराबर देखिए 6 दिया हुआ है, तो जब रखें तो a + b = क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो AQ हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, AQ + BQ प्लस यहाँ देखिए CQ है इक्वल टू कितना होता है 3ABC होता है। तो 3 आपका A की जगह ये हो जाएगा और B की जगह और C के ऑप्शन आपका A है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 147 देखिए कर रहा है
कि एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r, मतलब r समान है, करे उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, वही है मतलब समान है, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए शंकु का आधार भी सेम और उनका वक्र पृष्ठ भी सेम है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का, तो शंकु का होता है आपका पाई आर एल, और इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का लिख लिए, इसका हो गया दोनों का। अब देखिए आर दोनों का, चूंकि आर आर सेम है तो दोनों को आर एक तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो पाई से पाई कट हो गया आपका, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया आपका, सॉरी एल इक्वल टू कितना आ गया आपका, एल इक्वल टू हो गया आपका 4r, ठीक है। इधर एक आर बचा है, तो एल इक्वल टू जब 4 आ गया तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होता है, अगर आपका ये शंकु का ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, तो ये आपका l होता है, तो ये एक हाइपोटेनस की तरह काम करता है l, तो यहाँ हो जाएगा आपका h स्क्वायर और प्लस में r स्क्वायर, यही ना होता है, सॉरी l है, l में हमारा l इक्वल टू आया है 4r, तो यहाँ हमको l जब निकालना रहेगा, l का पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, तो ऊंचाई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा मेरा, चूँकि यहाँ देखिए आया था, यहाँ लिख ले रहे हैं r इक्वल टू कितना, l इक्वल टू कितना आया था 4r आया था, ठीक है। ये चीज़ हम निकाल लिए थे, वीडियो थोड़ा बैक करके आप देख लीजिएगा, इरेज हो गया। तो h इक्वल टू क्या होगा, जब ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, ये r है आपका और ये l है और ये h है, तो देखिए l इक्वल टू आ गया है 4r, तो हमको निकालना है क्या, शंकु की ऊंचाई, तो ये h बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर और माइनस में r स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है, l कर्ण का काम कर रहा है, तो l का वैल्यू कितना है आपका 4r, तो ये हो जाएगा आपका 4r का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा ये r का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो 4r का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर और माइनस में एक r स्क्वायर कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 15 का r स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 15 रह जाएगा, r स्क्वायर का निकालेंगे तो r आ जाएगा, तो रूट 15r ऑप्शन सी पे है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि समुद्र के दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं, मतलब लाइट हाउस बीच में है, एक जहाज आपका इधर है, ठीक है, और एक जहाज आपका इधर है, ठीक है। तो लाइट हाउस आपका एकदम लंबवत है, ठीक, ये लाइट हाउस है। तो यहाँ से कह रहा है कि इस जहाज की दूरी, ये आपका जहाज है, ठीक, पानी में चल रही है जहाज, तो ये कह रहा है कि एक का बन रहा है कितना डिग्री, एक है 30 और एक है 45, ठीक है, एक का है 30 और एक का है आपका 45, मतलब ये एंगल 30 है तो ये एंगल आपका 45 है, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो जब ये 100 है तो 45 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये देखिए 100 है तो ये tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100/√3, ठीक है। आप वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं, तो इसको जब करेंगे तो कैलकुलेशन √3 का वैल्यू दिया 1.73, तो ये हो जाएगा 173, 1.73 में जब 100 का गुना करेंगे तो 173 दे देगा, तो 173, तो इन दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ है 173 और यहाँ से है आपका 100, तो कितना हो जाएगा 173 प्लस 100 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 273, ऑप्शन देखिए 273 ये ऑप्शन में है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 149 का रहा है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये तो बहुत सिंपल है, जब भुजा होती है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1:4, बी ऑप्शन हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है और उसका त्रिज्या है 18, कहने का मतलब कि ये आपका पार्क है, इसका त्रिज्या अगर 18 दिया हुआ है और इसके बाहर एक रास्ता है जिसका कि ये त्रिज्या है 7, ये 7 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से जब 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 और 7 ये कितना हो जाएगा 25, तो इस पथ का एरिया निकालना है आपको, ठीक है, इसका एरिया पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका निकालेंगे तो ये 25 है, तो इसका एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़ा के क्षेत्रफल वृत्त के घटा देंगे छोटा वाला, तो ये पट्टी मेरा निकल जाएगा,
तो पाई निकाल लेते हैं कॉमन, तो r मतलब बड़ा का वैल्यू है 25 और छोटा r का वैल्यू है 18, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो पाई का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे चूँकि कह नहीं रहा है, तो 22/7 गुने 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 625 और 18 का करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 18 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 का आ जाएगा, स्क्वायर रूट होता है 324, ठीक है 324। तो अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुना, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, घटाएंगे तो 1 आपका 2 में से 2 जाएगा 0 और 3, 301 हो गया, 7 से कटेगा 7 चौका 28 और 70 21, तो ये आ गया 22 गुना 43, गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 22 गुना 43, ये हो जाएगा 22 3 का 66 और 22 चौका 88 और 4 कितना हो गया 8 4 12, ठीक है। तो ये आपका हो गया 946, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए 946 ऑप्शन ए पे है, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 सवाल उस सेट का हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप तुरंत आपको मिलेगा, थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगा इसका एडुटेरिया एसआई का जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 चल रहा है उसको लाएंगे। वॉल्यूम 1 खत्म करने के बाद आपको वॉल्यूम 2 मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 1 मैंने डाल दिया है, बस वही अब वॉल्यूम 2 चालू करेंगे। तो अब 1 पहले ख़त्म कर लेते हैं। अगर आप लोग की राय हो, चाहें कि प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 चूँकि डाल दें तो 2 डाला जा सकता है, क्योंकि देखिए समय का भी अभाव रहता है मेरे पास, इसलिए वॉल्यूम 2 भी कहेंगे तो वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 1 ऐसे तो मैं ख़त्म करके ही वॉल्यूम 2 चालू करूँगा, ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।